हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। एक एक करके सबकी हम परिभाषा और उदाहरण सहित पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों, वाक्य विचार के बारे में जानते हैं, यानी सिंटैक्स के बारे में। वाक्य क्या होता है साथियों? साथियों, शब्दों के क्रमबद्ध मेल को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। जैसे जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है मोहित ने पत्र लिखा। इसमें देखिए पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो रहा है कि मोहित ने ही पत्र लिखा है। किसने पत्र लिखा है? मोहित ने ही पत्र लिखा है। ठीक है। वाक्य के भेद। ठीक है। वाक्य के साथियों दो भेद होते हैं। पहला आपका है उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या साथियों? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनिकेतन मन लगाकर पढ़ता है। इसमें अनिकेतन के बारे में कहा जा रहा है, तो अनिकेतन क्या हो गया? यहाँ पे अनिकेतन जो है वह क्या है? वह उद्देश्य है। अब साथियों विधेय हो गया। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे साथियों, राजू कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे राजू के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। तो राजू क्या है? राजू उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो राजू के बारे में कहा जा रहा है कि राजू कोई काम नहीं करता, तो कोई काम नहीं करता ये क्या हो गया? ये हमारा विधेय हो गया। और राजू क्या हो गया? राजू साथियों उद्देश्य हो गया। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द विचार क्या है साथियों? सबसे पहले हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल से ठीक है, तो ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह साथियों कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। जो शब्द होता है अर्थ के आधार पर वह दो प्रकार का होता है। पहला आपका है सार्थक शब्द, दूसरा आपका है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, सूरज आदि। ये सब क्या है? इन सब का अर्थ निकलता है, इसलिए ये सब क्या है? ये सब सार्थक शब्द हैं। अब साथियों हम जानते हैं निरर्थक शब्द के बारे में। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, ऊटी। ठीक है। इन सब का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इनको हम निरर्थक शब्द कहेंगे। अब साथियों प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर भी शब्द का भेद था और प्रयोग के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं। क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। जैसे वह खेल रही है। ठीक है। तो वह क्या है? वह आपका विकारी शब्द है। और रही है, ये भी क्या है? ये भी आपका विकारी शब्द है। अगला साथियों आपका अविकारी शब्द।
जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप नहीं बदलते उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो है वह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक के रूप में होते हैं। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे जो पर है क्या है, ये साथियों अविकारी शब्द है। ठीक है, तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी, छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों यदि आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड किसी के भी बारे में, आपको किसी भी कोई डेफिनेशन आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।